कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेज के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, देखिए इन दोनों टेंसों का प्रयोग फिनिश्ड तथा अनफिनिश्ड दोनों प्रकार के एक्शंस के लिए होता है। यानी जो एक्शन फिनिश हो गए हों या जो एक्शन अनफिनिश्ड हों। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, इसका मतलब एक्शन क्या हो गया है? फिनिश हो चुका है। लेकिन अगर मैं कह दूं ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है, इसका मतलब जैसे मैं लिखूं ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक, वो 2 घंटे से खेल रहा है, इसका मतलब एक्शन क्या है? अनफिनिश्ड है। इसका मतलब यह है कि इन टेंसों का प्रयोग फिनिश्ड तथा अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए किया जाता है। स्टेटिव वर्ब, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या कोई भी कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी इनका प्रयोग किसी टेंस में नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब्स का ध्यान रखिएगा। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? देखिए वो देखिए, दे डू नॉट रिफर अ फिजिकल एक्शन। स्टेटिव वर्ब्स वो क्रियाएं होती हैं जो फिजिकल एक्शंस को नहीं दिखाती हैं। ठीक, दे एक्सप्रेस समथिंग दैट इज परमानेंट, ये उन चीजों की बात करती हैं जो क्या हैं? परमानेंट हैं। इसका मतलब स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो फिजिकल एक्शंस को नहीं बताती हैं, बल्कि उन चीजों की बात करती हैं जो क्या हैं? परमानेंट हैं। दे एक्सप्रेस अ स्टेट और अ कंडीशन, ये किसी स्टेट को या कंडीशन को बताती हैं। ठीक, ये फिजिकल एक्शंस को बताती नहीं है। तो ध्यान रखना हमको ये है कि स्टेटिव वर्ब्स जितनी भी हैं, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करना है। वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टेटिव वर्ब्स में देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अनुभूत की क्रियाएं, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, है ना, इनका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना करें, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करें। वर्ब ऑफ अपेयरिंग, इनका प्रयोग कभी ना करें। ठीक, वर्ब ऑफ थिंकिंग, ये सब सारी वर्ब्स ये जो लिखी हैं, इनका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना करें। हैव या पजेस, ये क्रियाएं, इनका प्रयोग भी आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना करें। ठीक, कुछ वर्ब्स और हैं, आइए देखते हैं। देखिए, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, स्टेट और इमोशन, ये वर्ब्स, इनका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना करें। ठीक, कुछ वर्ब देखिए, ये है ना। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन नोइंग हर फॉर ईयर्स, मैं उसको जान रहा हूं वर्षों से। अब किसी को अगर मैं जान रहा हूं, तो किसी को जानना ये कोई फिजिकल एक्शन थोड़ी नहीं है, ये तो स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। इसको मुझे लिखना चाहिए था आई हैव नोन हर फॉर ईयर्स, ये सही है, ये हमारा सही नहीं है। यानी स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना करें, किसी कीमत पे ना करें। ठीक, आइए तो देखते हैं। दे हैव बीन बीइंग हेयर फॉर 2 आवर्स, अब ये देखिए बीइंग स्टेटिव वर्ब है, अब इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकता है। इसको हमें लिखना चाहिए था दे हैव बीन हेयर फॉर 2 आवर्स, वो यहां 2 घंटे से हैं। ठीक, समझ पा रहे होंगे। फिर आई एम हेयरिंग अ नॉइज, अब आई एम हेयरिंग अ नॉइज, हियर, ये सुनना कोई फिजिकल एक्शन थोड़े नहीं है, तो इसका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना करें, ना कॉन्टिन्यूअस में ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसको हम लिख सकते हैं आई हियर अ नॉइज। ठीक, चलिए देखिए अनफिनिश्ड एक्शंस, मैं आपको समझाता हूं। देखिए
भूतकाल में शुरू हुआ कोई ऐसा कार्य जो प्रेजेंट में ट्रू हो, ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों टेंसों का यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, ऐसी स्थिति में इनके साथ सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस का प्रयोग करें आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग करें आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अच्छा, एक चीज और, जब ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में ट्रू हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों का यूज करते हैं। तो कुछ वर्ब्स के साथ कभी कभी इनकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता है, पर कभी कभी अंतर होता भी है। ठीक, अच्छा, प्रायः कैसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके साथ अंतर नहीं रहता है? देखिए, जैसे मैंने लिखा आई हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 5 ईयर, 5 वर्ष से। ठीक, इसका मतलब दोनों की मीनिंग एक जैसी है, दोनों की मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। ठीक, आई हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, मैं कहूं चाहे कहूं आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स। ठीक, तो दोनों की मीनिंग एक जैसी है। ठीक है, मैंने लिखा आई हैव स्टडीज इंग्लिश सिंस 2016, या मैं इसको कहूं आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2016। दोनों की मीनिंग फिर सेम है, एक बार है ना, दोनों की मीनिंग कोई अंतर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब लिव, स्टडी और वर्क, है ना, ये 3 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ कभी कभी चाहे उनको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिख दें, दोनों की मीनिंग सेम रहती है, और कभी कभी डिफरेंस भी रहता है। तो यहां पे देखिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी सारी मीनिंग सेम है। आइए और देखते हैं, आई हैव वर्कड हेयर फॉर 6 मंथ्स। ठीक, वर्क है ना, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 मंथ, दोनों की मीनिंग फिर एक बार सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसा सारी वर्ब्स के साथ नहीं है, इनमें अंतर भी होता है। ठीक, कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में लिखने से भाव अर्थ बदल भी जाता है। 3 वर्ब्स प्रायः ये जो मैंने आपको दिखाई ना, लिव, स्टडी और वर्क, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इन सेंटेंसों में, पर कभी कभी अंतर होता है। क्या अंतर होता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग कैसे होता है वो ध्यान रख देना है हमें। इसका जो जोर होता है वो होता है लेंथ ऑफ टाइम दैट हैज पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं उस चीज पे जोर देने के लिए कि वो टाइम जो बीत गया है उस पर जोर देने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करें। यानी जो समय बीता उस पर जोर देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट न्यूट्रल होता है, वहां पे जोर और जोर जैसी कोई बात नहीं होती है। प्रेजेंट परफेक्ट इट इज जनरली न्यूट्रल, मतलब इसमें टाइम पे कोई जोर नहीं होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। देखा, ही हैज बीन वर्किंग फॉर आवर्स, वह काम कर रही है घंटों से, वह काम कर रही है घंटों से, इसका मतलब जोर किस पे है, आवर्स पे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जब यूज होता है तो वहां पे जो लेंथ होती है टाइम की जो बीत गया उस पे जोर होता है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर आवर्स, वह घंटों से काम कर रही है। ठीक, जोर है किस पे, आवर्स पे। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये न्यूट्रल है, सामान्य बात है। ही हैज वर्कड फॉर आवर्स, यहां पे कोई जोर नहीं, एक सामान्य बात है, यहां आवर्स पे कोई जोर नहीं है। लेकिन जो ऊपर आप लिख रहे हैं उसमें लिखा है ही हैज बीन वर्किंग फॉर आवर्स, वो घंटों से काम कर रही है, यहां पे जोर है आवर्स पे, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप लिखेंगे तो वहां पे जो टाइम बीता, जो टाइम हुआ, उस पे जोर होता है, उसकी लेंथ पे, कितनी देर से कोई काम चल रहा है या हो रहा है। ठीक, जबकि परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, तो आशा करता हूं मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक ठीक।
देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हाउ मेनी या हाउ मच का बोध होगा सेंटेंस में, ठीक, तो कभी भी उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना लिखें, उसको आप किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक। अगर उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। जैसे ही हैज ईटन 3 पीसेज ऑफ टोस्ट दिस मॉर्निंग, उसने आज सुबह 3 पीसेज ऑफ टोस्ट, टोस्ट की 3 पीस टोस्ट खाए थे। तो इसका मतलब ये हाउ मेनी की बात कर रहा है, तो इसको हमने किस में लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही हैज बीन ईटिंग 3 पीसेज ऑफ टोस्ट दिस मॉर्निंग, तो ये गलत है, क्योंकि जब कभी भी हाउ मेनी या हाउ मच का बोध होगा सेंटेंस से, तो उसको हम लिखेंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं। आइए और देखते हैं थोड़ा सा। देखिए एग्जांपल, आई हैव ड्रंक 6 ग्लासेज ऑफ वाटर दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम मैंने 6 गिलास पानी पिया है, ठीक। यानी ये हाउ मेनी है, ये हाउ मच है ना? हाउ मच, कितना पानी? 6 गिलास पानी, ठीक। तो जब हाउ मच या हाउ मेनी की बात होगी तो उसको आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई हैव बीन ड्रिंकिंग 6 ग्लासेज ऑफ वाटर दिस इवनिंग, ये सेंटेंस क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि हाउ मच, जब हाउ मच या हाउ मेनी की बात होगी तो वो किसमें लिखेंगे उसको आप? प्रेजेंट परफेक्ट में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। है आइए ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, इसका फोकस ऑन एक्शन इटसेल्फ, इसका जो फोकस होता है एक्शन पे होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है इसका फोकस होने वाले कार्य पर होता है, ठीक, जो कार्य चल रहा है उस कार्य पे होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फोकस होता है वो कार्य के समाप्ति पर होता है, यानी कि फोकस होता है कार्य के समापन पे, ठीक। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फोकस होता है वो किसी एक्शन के कंप्लीट होने पे होता है, उसके फिनिश होने पे। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उसका फोकस जो होता है होने वाले एक्शन पर होता है, जो कार्य हो रहा होता है उस पर फोकस रहता है। और परफेक्ट का जो कार्य पूरा हो जाता है, कार्य के पूरा होने पर फोकस रहता है। देखिए जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे लिखा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो देखिए इसमें क्या है? इसका मतलब है आई एम स्टिल प्लेइंग, कि मैं अभी भी खेल रहा हूं। तो कार्य के होने पे फोकस है इसमें। इसमें किस पे फोकस है? आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यानी कार्य के समाप्ति पे फोकस है। समझ पा रहे हैं? देखिए यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग होता है होने वाले कार्य पे, जो कार्य चल रहा है उस पर फोकस होता है। और परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है कार्य की समाप्ति के पे फोकस होता है उसका। जैसे आपने कहा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूं, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा एक्शन अभी भी जारी है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने क्रिकेट खेल लिया है, अब मैं थक गया हूं, या जो भी मैंने क्रिकेट खेल लिया है। यानी या मैं कहूं आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो मेरा जोर इस बार काम पूरा करने पे है। लेकिन जब आप ये लिख रहे हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पे आपका काम होने पे फोकस है कि क्रिकेट खेलने का काम अभी हो रहा है, और यहां कार्य की समाप्ति पर फोकस है। समझ पा रहे हो? आइए देखिए आई एम स्टिल प्लेइंग, इसका मतलब मैं अभी भी खेल रहा हूं। आई हैव फिनिश्ड प्लेइंग, इसका मतलब मैंने खेलना समाप्त कर दिया है। आइए देखते हैं, फिर देखिए लिखा है शी हैज बीन डूइंग हर वर्क, वो अपना कार्य कर रही है। इसका मतलब फोकस किस पे है? कि वो अभी भी अपना काम कर रही है, एक्शन पे फोकस है। लेकिन जब इसको आप देखिए लिखा है शी हैज डन हर वर्क, इसका मतलब इसमें फोकस किस पे है? कार्य की समाप्ति पे है, कि हाँ भाई उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। और यहां पे किस पे फोकस है? कि कार्य कर रही है।
दे हैव बीन हेल्पिंग मी, दे हैव बीन हेल्पिंग मी, इसका मतलब एक्शन हो रहा है जो, उस पर फोकस है कि अभी भी मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस पे क्या है, दे हैव हेल्प्ड मी, इस पे फोकस क्या है कि उन्होंने मेरी मदद कर दी है। ठीक, इसका मतलब यहां पे कार के पूरा होने पे फोकस है, यहां पे कार पे ही फोकस है, क्या कार चल रहा है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम येट और ऑलरेडी का यूज करते हैं। ठीक, अब इसको लेके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, येट और ऑलरेडी का प्रयोग कहां करें, ये एक बड़ी चीज है। आइए देखते हैं। दे हैव सीन द फिल्म ऑलरेडी, उन्होंने फिल्म ऑलरेडी देख ली है। दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, इसका मतलब ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ऑलरेडी और येट का प्रयोग, तो ऑलरेडी का यूज आप लास्ट में कर सकते हैं या आप हैव और वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके बीच में कर सकते हैं। ठीक, यानी कि हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में कर लें और चाहे अंत में कर लें। ठीक, अगर इसको आप लिख दें दे हैव सीन ऑलरेडी द फिल्म, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, इसको लिखने का तरीका यह है, या तो ऑलरेडी का आप यूज लास्ट में करें या तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में करें। समझ पा रहे होंगे। आइए येट का देखते हैं। देखिए हैव यू सीन द फिल्म येट। ठीक, येट का यूज कहां करना है आपको, लास्ट में करना है। अगर मैं इसको लिख दूं आई हैव नॉट येट सीन द फिल्म, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब येट का यूज कहां करना है आपको, लास्ट में करना है। ठीक, सी हैज नॉट येट प्लेड क्रिकेट, ये भी ठीक नहीं है। और मैं अगर लिख दूं हैव यू येट प्लेड क्रिकेट, ये भी ठीक नहीं है। यानी कि ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी का यूज चाहे आप लास्ट में करें, चाहे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में कर दें, और येट का प्रयोग कहां करना है, लास्ट में करना है। बीच में करने से उतना अच्छा सेंस नहीं निकलता है। ठीक, इसलिए इसको यूज करने से आप बचें। कहीं कहीं ये यूज हो सकता, कहीं यूज में मिल सकता है आपको, पर ये उतना शुद्ध नहीं है। ठीक, आप कोशिश करिए येट का प्रयोग कहां करें, लास्ट में करें। ठीक, आइए और देखते हैं। देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। देखिए इन दोनों टेंस का प्रयोग प्रेजेंट के विभिन्न प्रकार के परिणामों के लिए करते हैं। वर्तमान के विभिन्न प्रकार के परिणामों के लिए इन दोनों टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब किसका प्रयोग किस संदर्भ में होता है, वही हमको देखना है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां होता है, व्हेन रिजल्ट कम्स फ्रॉम द एक्शन बीन फिनिश्ड। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम करते हैं विभिन्न प्रकार के परिणामों के लिए जो प्रेजेंट में हुए, प्रेजेंट के। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां करेंगे, व्हेन रिजल्ट कम्स, जब परिणाम आता है फ्रॉम द एक्शन बीइंग फिनिश्ड, यानी एक्शन समाप्त होने के, कार्य समाप्त होने के बाद जो परिणाम आता है उसके लिए आप यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज कहां करेंगे, व्हेन द रिजल्ट कम्स फ्रॉम द एक्शन इटसेल्फ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग आप तब करेंगे जब परिणाम आता है एक्शन से, एक्शन के होने से। एक्शन के होने से परिणाम होगा तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और व्हेन द रिजल्ट कम्स, और जब परिणाम आएगा फ्रॉम द एक्शन बीइंग कंप्लीटेड, यानी कि जब परिणाम कार्य, एक्शन के कार्य के कंप्लीट होने पे आए, ऐसा भाव समझ में आए वाक्य में, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब व्हेन द रिजल्ट कम्स फ्रॉम द एक्शन इटसेल्फ, जब कार्य की वजह से कोई परिणाम आए, ध्यान रखिएगा वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, यानी कि फिर समझ लीजिए मेरी बात को, व्हेन द रिजल्ट कम्स, जब परिणाम आए फ्रॉम द एक्शन बीइंग कंप्लीटेड, कार्य के पूरा होने से, यानी ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिखे, ऐसा कोई भाव समझ में आए जहां पे परिणाम कार्य के पूरा होने से आए, वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहां, व्हेन द रिजल्ट कम्स फ्रॉम द एक्शन इटसेल्फ, यानी कि जब परिणाम कार्य की वजह से आए, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एग्जाम्पल समझाता हूं, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। देखिए
आई हैव डन माई वर्क सो आई कैन प्ले। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है इसलिए मैं खेल सकता हूं। अब देखिए, मैंने काम समाप्त कर लिया है इसलिए क्या कर सकता हूं, खेल सकता हूं। देखिए आप क्या लिखा है इसमें, व्हेन रिजल्ट कम्स फ्रॉम द एक्शन बीइंग फिनिश्ड। अच्छा, काम समाप्त करने का काम हो गया है, इसी का परिणाम क्या है कि अब मैं खेल सकता हूं। ठीक, कार्य के समाप्ति की वजह से जो परिणाम आए तो फिर हमको लिखना है क्या, यूज करना है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब कार्य की वजह से परिणाम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, इसका आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है इसलिए मैं अब खेल सकता हूं। इसका मतलब कार्य पूरा हो गया, इसका परिणाम यही कि मैं अब खेल सकता हूं। लेकिन आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करता रहा हूं, सो आई एम एग्जॉस्टेड, मैं अपना काम करता रहा हूं इसलिए मैं अब क्या हूं, थका हूं। यहां पे कार्य की वजह से क्या परिणाम आया कि मैं थका हूं। तो जब कार्य पूरा होने से परिणाम आए तो उसको आपको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जब कार्य की वजह से परिणाम आए तो उसको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। माई मदर हैज प्रिपेयर्ड अ बिग डिनर, माता जी ने डिनर प्रिपेयर किया है, सो यू कैन कम ओवर टू ईट, माता जी ने डिनर प्रिपेयर किया है इसलिए तुम खाने आ सकते हो। इसका मतलब कि यहां पे कार्य पूरा होना हो गया है, डिनर बन गया है, इसलिए अब आप खाना खाने आ सकते हैं। ठीक, यहां एक्शन कंप्लीट होने के बाद जो परिणाम है, आप यहां पे देखिए, माई मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग बिग डिनर, माता जी डिनर प्रिपेयर कर रही हैं, सो ऑल हर पैन्स आर डर्टी, इसलिए उनके सारे बर्तन गंदे हैं। यहां पे एक्शन की वजह से, डिनर प्रिपेयर करने की वजह से क्या हो रहा है, पैन्स डर्टी हैं, इसलिए यहां पे एक्शन की वजह से परिणाम है, इसलिए हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यहां पे देखिए क्या है, मदर हैज, माय मदर हैज प्रिपेयर्ड अ डिनर, माता जी ने डिनर प्रिपेयर कर लिया है तो काम कंप्लीट हो गया है। इसका परिणाम क्या है कि अब आप आइए और खा लीजिए। समझ पा रहे होंगे, यानी कि जब कार्य के पूरा होने के बाद परिणाम दिखे, ऐसा बोध हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाइएगा, लेकिन जब कार्य की वजह से कोई परिणाम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, बारीक अंतर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज नॉट परमानेंट। मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग एक स्थिति में और होता है, यानी कोई चीज जो परमानेंट नहीं है लेकिन हाल फिलहाल ऐसा हो रहा है। ठीक, यानी स्थायी रूप से हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर अभी हाल फिलहाल तो ऐसा चल रहा है। जैसे मैं समझा रहा हूं एग्जांपल के माध्यम से, सी हैज बीन स्लीपिंग बैडली, इसका मतलब वो बुरी तरह सो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बैडली सोती है, ज्यादा सोती है, हमेशा नहीं सोती है। देखिए, सी डजंट यूजुअली स्लीप बैडली, वो प्रायः बैडली नहीं सोती है पर अभी सो रही है। ठीक, यानी ऐसा एक्शन जो परमानेंट ना हो, पर ऐसा एक्शन जो परमानेंट ना हो पर उस समय, बोलते समय तो कम से कम, या उस दौरान वो एक्शन हो रहा हो तब। जैसे सी हैज बीन स्लीपिंग बैडली, इसका मतलब वो हमेशा बैडली नहीं सोती है पर फिलहाल तो वो सो रही है अभी आजकल में। ठीक, दे हैव बीन गेटिंग अप अर्ली टू वर्क आउट, वो जल्दी उठते हैं वर्कआउट के लिए, उठ रहे हैं, वो जल्दी उठ रहे हैं वर्कआउट के लिए, लेकिन दे डोंट यूजुअली डू दिस, वो प्रायः ऐसा करते नहीं हैं पर अभी फिलहाल तो कर रहे हैं। यानी आजकल वो क्या कर रहे हैं, जल्दी उठते हैं और वर्कआउट करते हैं, लेकिन ऐसा वो अक्सर करते नहीं हैं। यानी ऐसा कोई कार्य जो परमानेंट ना हो, अस्थायी तौर पे हो, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। ठीक, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें,
अपने सेहत का ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसके यूजेज को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।